अब देखो, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। हमने पहले क्या पढ़ा था? 2 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ इसके अंदर 4 आ गए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड, आपका पहला हाउस होल्ड आ गया, दूसरा आपका फर्म आ गया, तीसरा आपका गवर्नमेंट आ गई आपकी, और चौथा आ गया आपका फॉरेन सेक्टर। 4 सेक्टर इकोनॉमी में जो फोर्थ ऐड हुआ है वो है आपका फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो मनी फ्लो है हर एक सेक्टर में इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये जो 4 सेक्टर है ना, ये इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको, ये ना कुछ इस तरीके से काम करता है। मतलब जो मनी का जो फ्लो है इन चारों में चलता है कि हाउस होल्ड को गवर्नमेंट से काम कर पड़ेगा, गवर्नमेंट को फर्म से काम पड़ेगा, फर्म को फॉरेन सेक्टर से काम पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ना फ्लो चलता रहता है मनी का। तो वो बता रखा है कि मनी का जो फ्लो है हर एक सेक्टर में किस तरीके से है। देखो, अब हाउस होल्ड सेक्टर है, आपको ये चीजें पहले भी पता है, अगर आप 2 पहली वीडियोस देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको ये समझने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो, आपका फर्स्ट में बात करती हूँ हाउस होल्ड सेक्टर की। ठीक है, अब देखो, प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर फॉर विच इट रिसीव्स फैक्टर पेमेंट। मैं एक हाउस होल्ड सेक्टर हूँ, ठीक है, मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को दे रही हूँ, किसी गवर्नमेंट को दे रही हूँ, किसी फॉरेन सेक्टर में जाके अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, मेरे को एक पेमेंट मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, it receives a transfer payment like old age pension, scholarship etc from government and foreign sector। देखो, सिर्फ गवर्नमेंट तो हमें स्कॉलरशिप देती नहीं है, फॉरेन जो सेक्टर है वो भी तो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो भी है, ये सारी स्कॉलरशिप्स देती है ना। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या आएगा, हम ट्रांसफर पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं, जैसे बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है, ये भी तो हमें गवर्नमेंट दे रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है ना, उसकी तरफ से जा रहा है ना। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स इस तरीके से हमें रिसीव होती है। It spends its earned income on the payment for goods and services purchased from firms। हमारे पास जो पैसा आया है, ठीक है, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज से आया हो, चाहे वो ट्रांसफर पेमेंट से आया हो, क्या हम मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं करते? करते हैं ना किसी फॉर्म की तो करते हैं, गवर्नमेंट की करते हैं। ठीक है, तो इट स्पेंड इट्स अर्न इनकम ऑन द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम फर्म्स। ठीक है, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स एंड टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अब देखो, आप कोई चीज इंपोर्ट भी तो करते हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज आपको इंडिया में मिल जाएगी। आप कोई बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हो ना, विदेश से इंपोर्ट करते हो ना। ठीक है, तो फॉरेन सेक्टर उसके अंदर इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। ठीक है, और पेमेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, तो वहां पर गवर्नमेंट के पास भी पैसा गया ना आपसे। ठीक है, अब देखो, अब फर्म की बात करते हैं। ये तो था हाउस होल्ड सेक्टर का, ये है फर्म का। फर्म रिसीव्स रेवेन्यू फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म के पास रेवेन्यू कहां से आएगी, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फॉरेन सेक्टर। कंपनी जो काम करती है, कंपनी जो उसके बाद अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, उसको कोई तो खरीदता है, उसमें हम ही आ गए, गवर्नमेंट आ गई, फॉरेन सेक्टर आ गए। क्या कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करती? फॉरेन में करती है ना, तो वहां से उसका पैसा आएगा ना जब वो सेल करेगा। हम पैसा देंगे ना, गवर्नमेंट पैसा देगी ना उसके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने का। रिसीव सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उनको देती है ना, 10%, 20%, किसी भी तरीके से सब्सिडीज दे गवर्नमेंट, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कि हाँ आप ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो, हम आपको सब्सिडी देंगे, गवर्नमेंट बोलती है। फर्म मेक पेमेंट्स फॉर द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है फर्म। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज टू द हाउस होल्ड्स एंड इम्पोर्ट टू फॉरेन सेक्टर। तो इस तरीके से फर्म काम करता है। मैं आपको इतना रफली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये चीजें पहले 2 लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करता है, रिसीव करता है रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अबे गवर्नमेंट भी तो चीजें बनाता है, जरूरी थोड़ी ना सारी प्राइवेट कंपनीज है क्या गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स नहीं आते मार्केट में? आते हैं ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे रिसीव करेगा फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? फीस, टैक्सेस एटसेट्रा। टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, हाउस होल्ड और फर्म टैक्स देता है ना।
ठीक है, फीस वगैरह आती है इनकी, एटसेट्रा फ्रॉम द फर्म्स, हाउस होल्ड एंड द फॉरेन सेक्टर। इट मेक्स फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है ना, अगर उसके लिए गवर्नमेंट के लिए हाउस होल्ड सेक्टर वहां पर जाके काम करेगा तो उसको फैक्टर पेमेंट मिलेगी, ठीक है। एंड स्पेंड इट्स रेवेन्यू ऑन द ट्रांसफर पेमेंट। ओल्ड एज पेंशन वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह कौन देता है आपको? गवर्नमेंट ही देती है ना, ठीक है। अब देखो बात आती है फॉरेन सेक्टर की, क्योंकि ये हमारा ऐड हुआ है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। It receives revenue for the export of goods and services from firms, household and the government। जब हम फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं ना, तो फॉरेन सेक्टर की बात सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करो एक बार। देखो, जब फॉरेन एक्सपोर्ट की बात करता है फॉरेन सेक्टर, जब इंपोर्ट करेगा, ठीक है, मान लो फॉरेन सेक्टर इंपोर्ट कर रहा है, तो वो पैसे पे करेगा ना गवर्नमेंट को जहां से उसने माल उठाया है, और जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन में इतना ही लिखा हुआ है यहां तक। इट रिसीव्स रेवेन्यू फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। क्यों? उसे एक्सपोर्ट किए चीजें हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट को, तो उसके पास पैसा आएगा ना। और इट मेक्स पेमेंट टू फर्म्स एंड गवर्नमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब वो इम्पोर्ट करेगा तो वो पेमेंट करेगा, ठीक है। एंड हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज। नाउ कम टू द पॉइंट, द इनफ्लो ऑफ मनी। इनफ्लो मतलब मनी आना, इनफ्लो आना इन अ फाइनेंशियल मार्केट। मान लो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, जो इनफ्लो है मनी का इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी, इस सेक्टर इकोनॉमी में जिसके अंदर आपके सारे आ गए, हाउस होल्ड आ गए, फर्म आ गए, गवर्नमेंट आ गया, आपका फॉरेन सेक्टर आ गया, सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है, आर इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ मनी। इसमें क्या कहा हुआ है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, जितना इनफ्लो आएगा ना उतना ही आउटफ्लो होता है मनी का। पैसा डालोगे तो आउटफ्लो होएगा ना। तो क्या करते हैं ये चारों सेक्टर है बैलेंस करके रखते हैं, जिनसे इनका कॉन्टिन्यूस क्या चलता रहता है, फ्लो चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनका चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है इस फाइनेंशियल मार्केट से। और फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है कि इनफ्लो ऑफ मनी और आउटफ्लो ऑफ मनी पैरेलल में चलता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम फोर सेक्टर्स को देखें तो ये आपका हाउस होल्ड आ गया, ये आपकी फाइनेंशियल मार्केट आ गई। फाइनेंशियल मार्केट को छोड़ो एक बार, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर और ये आपका फॉरेन सेक्टर, चार तो ये सेक्टर आ गए। बीच में जो फंसती है वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट फंसती है, ठीक है। अब देखो, देखो ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, अब देखो हाउस होल्ड टैक्स पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, करता है, ठीक है। फर्म टैक्स पेमेंट करता है, ये भी हो गया हमारा, ये भी लाइन हो गई, ठीक है। ये इसको टैक्स पेमेंट करता है, फर्म गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करती है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन वगैरह देती है ना, स्कॉलरशिप वगैरह देती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं ना। तो गवर्नमेंट इसको हाउस होल्ड को ये देती है, ठीक है। गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देती है, सब्सिडीज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट फर्म से उसके गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदती है, पेमेंट कर रही है इसको, ठीक है। अच्छा, हाउस होल्ड गवर्नमेंट के पास जाएगा काम करने, ठीक है, उसको फैक्टर पेमेंट मिलेगा, अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा ना, तभी तो उसको फैक्टर पेमेंट मिलेगी। तो गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट कर रही है, ठीक है। ये थ्री लाइंस और ये थ्री लाइंस हो चुकी है। नाउ ये हाउस होल्ड है, फर्म के पास जाएगा काम करने, वहां से इसको फैक्टर पेमेंट मिलेगी, ठीक है। और हाउस होल्ड क्या करता है, इसी के गुड्स को कंज्यूम करेगा ना, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा उसका, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा ना, ठीक है। अब देखो, हाउस होल्ड की जो सेविंग्स है वो फाइनेंशियल मार्केट में चली जाएगी, फर्म की जो सेविंग्स है वो फाइनेंशियल मार्केट में डाल देगा ये, गवर्नमेंट की जो सेविंग्स है वो भी फाइनेंशियल मार्केट में जाएगी। तीनों बोरो कहां से करेंगे, मैंने क्या कहा, फंसेगा तो फाइनेंशियल मार्केट ही। हमारी कंट्री में कुछ भी होता है, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान, कौन फंसता है, फाइनेंशियल मार्केट फंसती है, जिसमें सबसे ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर फंसता है,
ठीक है, तो देखो अब हम फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं। फॉरेन सेक्टर से अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे ना। अच्छा, अगर मान लो इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स है। अगर मान लो फॉरेन सेक्टर मान लो कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट करेगा तो उसको रेवेन्यू मिलेगा, आएगा ना। अगर फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट करता है तो उसको रेवेन्यू मिलेगा, अगर इंपोर्ट करता है तो वो देगा, ठीक है। अगर मान लो ये फर्म कुछ एक्सपोर्ट कर रही है, वो एक्सपोर्ट कर रही है इससे, तो वो इसको पैसे देगी, और इंपोर्ट में ये इसको पैसे देगा। मान लो फॉरेन सेक्टर फर्म से इस फर्म से इंपोर्ट कर रहा है तो वो उसको पेमेंट देगा ना। अब देखो अगर हाउस होल्ड सेक्टर, देखो फॉरेन सेक्टर भी तो ट्रांसफर करता है ना पेमेंट, स्कॉलरशिप वगैरह फॉरेन सेक्टर भी तो देता है, देता है ना। तो यह का आ गया फॉरेन सेक्टर आपको हाउस होल्ड को क्या देगा, ट्रांसफर पेमेंट्स देगा। अब बात करेंगे इसकी पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। क्या हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर के लिए वर्क नहीं करता, करता है ना, वो भी तो अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है ना, ठीक है। तो फॉरेन सेक्टर उसको क्या देगा, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ो, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया ना तो आप ये सोचो कि आपके तीनों सेक्टर्स कवर हो गए हैं। आपका 2 सेक्टर भी कवर हो गया, आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कवर हो गया, आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी भी कवर हो गया, ठीक है।